गुजरात का चुनाव तो दिलचस्प हो चला है, लेकिन इतिहास को लेकर बड़े नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक नया इतिहास लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं असम। वहां पर आपको बता दें कि प्रसिद्ध योद्धा बर्फुकान की 400वीं जयंती के मौके पर उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल गुलामी के समय में जो इतिहास लिखा गया वो वास्तव में भारत का सच्चा इतिहास नहीं है और उसको बदले जाने की जरूरत है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कहा गया कि 300 ऐसे साम्राज्य चुनिए, ऐसे बड़े योद्धाओं को चुनिए जिन्होंने देश को लेकर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनके बारे में इतिहास में बहुत कम जाना या पढ़ा जाता है। उसको नए सिरे से लिखे जाने की जरूरत है और इतिहासकारों को कौन रोक रहा है। इस तरह की बातें जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से कही जाती हैं तो फिर देश में बहस छिड़ पड़ती है कि क्या वास्तव में इस देश में गुलामी के दौरान लिखी गई इतिहास को आज भी सच माना जाता है और उस समय गुलामी मानसिकता से उन इतिहासों को लिखा गया था, दूसरों के दबाव में लिखा गया था और हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास हमें दिखाई नहीं देता है। इसी मुद्दे को लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। क्या देश का इतिहास फिर से लिखे जाने की जरूरत है? इसी मुद्दे को लेकर दंगल में होगी बड़ी बहस। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर माखनलाल जी, हिस्टोरियन है, नोएडा स्टूडियो से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर प्रेम सिंह जी, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और पॉलिटिकल हिस्टोरियन हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ आरजेडी के नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, विपक्ष का ये कहना है कि इतिहास तो तथ्यों के आधार पर ही लिखा जाएगा ना, जो तथ्य होते हैं उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन बीजेपी नए सिरे से इतिहास गढ़ने की कवायद और कोशिशों में लगी हुई है और ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी। क्या है इस पर जवाब आपका? नहीं, क्या ये सत्य नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास शौर्य का प्रज्वलंत शौर्य का इतिहास नहीं है? चालुक्यों का इतिहास क्या शौर्य का इतिहास नहीं है? क्या हमारे गुरु गोविंद सिंह का इतिहास शौर्य का इतिहास नहीं है? छत्रपति शिवाजी का इतिहास क्या ये शौर्य का इतिहास नहीं है? छत्रसाल का इतिहास क्या ये शौर्य का इतिहास नहीं है? आप कृपा करके बताइए, लचित बरफुकन का इतिहास क्या शौर्य का और पराक्रम का इतिहास नहीं है? और इस इतिहास में तथ्य कौन परिवर्तित कर रहा है? छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान की आंतें प्रतापगढ़ में जो है फाड़ दी थी, जब अफजल खान ने उनको दगा देने की कोशिश की। और इस्लामपुरा में जब वहां पर छत्रपति शिवाजी अफजल खान की आंतें फाड़ते हुए पोस्टर लगते हैं तो कांग्रेस और एनसीपी की सरकारें उस पोस्टर को हटा देती हैं। ये इतिहास के साथ तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ है कि नहीं है? समर्थ गुरु रामदास उनके गुरु हैं, ये मानने से इनकार कर देना ये शरद पवार के द्वारा ये क्या इतिहास के साथ तोड़मोड़ नहीं है? दादोजी कोंडदेव के इतिहास को नकार देना और अजीत पवार द्वारा उनकी मूर्ति को उखाड़कर पुणे महानगर पालिका से फिकवा देना, क्या ये इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ नहीं है? इतिहास के साथ कौन तोड़ मरोड़ कर रहा है, मुझे बताइए कृपा करके। ये कांग्रेस वाले इतिहास के साथ, ये क्या सिर्फ औरंगजेब का इतिहास, अकबर का इतिहास, जहांगीर का इतिहास, शाहजहां का इतिहास, इतना ही इतिहास है भारत का? 10,000 वर्षों में और कोई इतिहास ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जो है औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद बनाकर उसके लिए जिद करेंगे। क्या छत्रपति शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी का इतिहास नहीं है? उनको जिस तरह से छल करके, जिस निर्ममता से उन्होंने जब धर्मांतरण करना अस्वीकार कर दिया, तो जिस क्रूरता के साथ उनकी हत्या की गई, क्या ये इतिहास नहीं है? तथ्यों को कौन तोड़ मरोड़ रहा है? इन कांग्रेसियों ने और साम्यवादियों ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, कांग्रेस पार्टी और उसको अगर हम सिद्ध करने का प्रयास करें प्रस्तुत करते रही है। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गुलामी की मानसिकता से निकल ही नहीं पाई बाहर, इस वजह से इतिहास को जब गुलाम भारत था और जिस मानसिकता के साथ लिखा गया था उसी को देश के सामने वो रखती रही है। और अब वक्त आ गया है जब बीजेपी इतिहास में सही तथ्यों को लेकर आएगी और महापुरुषों की कहानी देश तक पहुंचाएगी। अखिलेश जी, देखिए, हमने देखा अभी आदरणीय मोदी जी का वक्तव्य, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भी वक्तव्य आता है, पर निंदा और आत्म प्रशंसा के बयान तो कुछ होता नहीं है, तो उसके अलग कुछ नहीं है। जो घटित हुआ है वही, जो अतीत में घटित हुआ है वही इतिहास होता है, घटनाओं के आधार पे होता है और वो सारा इतिहास मौजूद है। अब जिसको जो पढ़ना हो,
या जिसको जो बताना हो कि यही इतिहास पढ़ाया गया, पढ़े सब होंगे, लेकिन चूंकि आज बताना है, इस तरह से कहना है, तो इस तरह से लोग कह रहे हैं। इतिहास को छुपाने वाली चीज नहीं है। सारी इतिहास जो हजारों साल पुराना इतिहास भारत का, रामचंद्र से लगाए, हरिश्चंद्र से लगाए, सबका सब कुछ मौजूद है, तो कैसे कोई कह सकता है कि इतिहास बदला गया? ठीक है, कोई दूसरी बात कहता है, लेकिन जिसको जानना है, समझना है, पढ़ना है, शोध करना है, खोज के लाना, वो ला देता है। हाँ, ये जरूर है कि वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया कि जो 1925 में एक संस्था बनी थी, उसकी जंग आजादी में क्या भूमिका थी, वो इतिहास नहीं बताया गया। ये गलतियां हुई हैं, ये गलतियां हुई हैं। कैसे अंग्रेजों से यारी करते थे, कैसे अंग्रेजों के लिए इस देश में काम करते थे, कैसे इस देश के फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ एक संस्था अंग्रेजों की मदद करती थी, ये सब चीजें नहीं पढ़ाई गई। क्योंकि हमारी संस्कृति है चित्रा जी, हमारी संस्कृति हमारे देश की, कि जो अच्छी चीजें हैं, जो उपयोगी चीजें हैं, जो उसे सिर्फ हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा ये संस्कार है, भारतीय संस्कृति है ये। तो इसलिए जो उपयोगी हो, जो अच्छी हो, वो ग्रहण की जाती है। नहीं बताया गया कि किसने किसने अंग्रेजों के साथ क्या किया, कैसे कैसे देश के साथ गद्दारियां की थी, अंग्रेजों के लिए कैसे कैसे मदद की गई थी। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, संस्था का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं आप? हाँ, वो हंस तो रहे हैं हमारे खाम का भाई। अभी कहेंगे हम तो आपने इनको तो बुलाया है एक्सपर्ट के नाते, पहले कभी बुलाती थी कि आरएसएस विचारक, आज एक्सपर्ट के नाते। यही है इतिहास का बदलना, यही है इतिहास का बदलना, कि सुविधा के अनुसार अपनी बातों को अपने आप कह देना। कई 3-4 पदों से तो आप इनको नवा चुके हैं। हाँ, अभी एक ही व्यक्ति हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, कभी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का आप लोग बुलाते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कभी आरएसएस विचारक बुलाते थे, आज इतिहासकार है कौन विचारक बुला रहे हैं। तो ये है इतिहास के साथ तोड़ मरोड़, ये है, ये यही लोग करते हैं। ठीक है, संगीत रागी जी से ही जवाब ले लेती हूँ। क्या एक प्रोफेसर जो है वो आरएसएस से नहीं जुड़ा रह सकता है, या क्या अगर कोई प्रोफेसर है तो वो किसी और एक नाम से पुकारिए ना, तेरा इतिहास बताने लगेंगे। आपने सवाल खड़े किए हैं अखिलेश जी। ठीक है, बार बार 1925 आप लोग उसी पर निशाना साध रहे हैं। 1925 और बार बार उनकी बातों से जो संज्ञान आता है, सीधा निशाने पर संगीत रागी जी आप ही हैं। वो कहते हैं आरएसएस के इतिहास के बारे में नहीं बताया गया, इसी वजह से इन लोगों के भीतर बेचैनी ज्यादा है। देखिए चित्रा जी, भारत के समाज और भारतीय राष्ट्रवाद जो है उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा उसको आगे बढ़ाया है, और वही उसका प्रेरणा स्रोत है। संघ और भारतीय राष्ट्रवाद। दिक्कत आ रही है संगीत रागी जी के पास, मैं फौरन जाऊंगी, लेकिन उसके पहले प्रोफेसर प्रेम सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या वास्तव में वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर तत्काल इस बात की जरूरत है कि गुलामी के कालखंडों में जितने भी इतिहास लिखे गए हैं सबको रद्दी टोकरी में डाला जाए और नए सिरे से नया इतिहास लिखा जाए, जिसमें अपने महापुरुषों के बारे में बताया जाए कि हिंदुस्तान को अगर यहां तक पहुंचाने का काम किसी की ओर से किया गया तो वो हमारे तमाम महापुरुष थे, जिनके बारे में बहुत कम लिखा पढ़ा या बताया गया है। क्या वास्तव में वो जरूरत आन पड़ी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से किया जा रहा है? जो पूर्व में इतिहास लिखे गए हैं उन्हें अंडू तो नहीं किया जा सकता, उन्हें फेंका नहीं जा सकता कहीं भी। अलबत्ता अगर किसी भी नेता को या विद्वान को ये जरूरत महसूस होती है, और वो स्वाभाविक है कि नए तथ्यों के मद्देनजर नया इतिहास लिखा जाए, तो उसके लिए किसी ने किसी को रोका नहीं है। यहाँ जो चर्चा शुरू हुई वो लाचित बोरफुकन साहब के बहाने से शुरू हुई है, और हम सब लोग जानते हैं। मैं जब रामजस हॉस्टल में रहता था, आसाम के जो साथी थे, तभी हमें उनका नाम सुनने को मिला था, और हमें पता लगा कि वो तो वहाँ के एक लोक नायक हैं बहुत बड़े। बल्कि जो 70 के दशक में उल्फा नाम का अलगाववादी संगठन अस्तित्व में आया और लगातार अलगाव की बात करता रहा, वो लोग भी ये कहते पाए गए कि हमारी रगों में लाचित का खून बहता है। जो कोई कठिन काम होता है आसाम में, कोई खेल होता है या फुटबॉल होता है, उसमें भी लोग ये मानते हैं कि लाचित बोरफुकन का नाम लेने से हम कठिनाई को पार पा जाएंगे या खेल को जीत जाएंगे।
तो ये इतिहास तो मौजूद है। वो एक अच्छे सेनापति थे, अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, अहोम राजा चक्रध्वज के सेनापति थे। और उन्होंने जो औरंगजेब की सेना आई थी लड़ने के लिए, राम सिंह उसके सेनापति थे जो मान सिंह के पुत्र थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध करके हराया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। लेकिन ये भी ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए कि जो 13वीं शताब्दी के शुरू से 19वीं शताब्दी के शुरू तक असम में अहोम राज रहा, उसका कोई भारतवर्ष से उस तरह लेना देना नहीं था। अपनी सीमा की सुरक्षाओं के लिए उस समय के लिहाज से वो संघर्ष करते थे, अपनी सारी किलेबंदी करते थे और वो वाजिब भी था उनके लिए। लेकिन उन्होंने औरंगजेब की सेना को इसलिए तो नहीं हराया था कि भाई भारतवर्ष पे कोई गुलामी का राज छा गया है। ऐसी बात होती तो अच्छी ही बात होती, लेकिन उन्होंने तो अपनी सीमाएं बचाने के लिए किया था। और लाचित जी जो थे वो एक सेनापति थे। राजा ने जैसे कहा, क्योंकि उसके पहले के जो राजा थे वो एक लड़ाई में हार चुके थे और एक संधि हुई थी, उसमें लोगों को उसमें अहोम राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ा था उन्हें। तो उस सदमे से वो चक्रध्वज के पहले जो राजा थे वो गुजर भी गए थे। तो वो एक टीस थी और उस टीस को खत्म किया लाचित बोरफुकन ने। तो इसलिए वे जनस्मृति में, जनमानस में एक बड़े योद्धा के रूप में स्वीकृत आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है किसी कारण से, मैं इसको दुरुस्त करवाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जो बातें इन्होंने कही है उस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपका जवाब। इतिहास में ऐसी बहुत सारी बातें हैं और जिन योद्धाओं का नाम आप लोगों की ओर से बार बार कहा जाता है, उन योद्धाओं के बारे में इतिहास में जानकारी है, चाहे महाराणा प्रताप हो या जिसका भी नाम आप लोग गिनाते हैं। हालांकि उस पर अलग अलग किताब जरूर मिल जाते हैं, अलग अलग इतिहासकार अपने हिसाब से, अपने सहूलियत से लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास को पूरी तरह से ऐसे लिखा गया है। वही सवाल कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है कि इतिहास में तथ्यों के आधार पर लिखा गया है, लेकिन किसी को मुझे कृपा करके बताइए ना लचित, लिख दीजिए। लेकिन चूंकि आरएसएस का इतिहास नहीं लिखा गया, इस वजह से बीजेपी की दिक्कत है। लचित बरफुकन के बारे में आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था कभी? आपने चित्रा जी, आपने भी जो है कम से कम कक्षा 10 तक तो इतिहास आपके पाठ्यक्रम में रहा होगा सामान्य तौर पर, चाहे जिस फैकल्टी के लोगों, कक्षा 10 तक तो उनके पाठ्यक्रम में इतिहास होता है। किसने पढ़ा था मुझे बताइए? छत्रपति संभाजी के बारे में कितना विस्तार से इतिहास लिखा गया है, कितना जो है राजा रंजीत सिंह के बारे में इतिहास लिखा गया है। आप जितना जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, अकबर के बारे में, तुगलक के बारे में, घूरी के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितना स्थान दिया गया है, उतना स्थान क्या अन्य शौर्य परंपरा के लोगों को दिया गया है? और प्रेम सिंह जी कृपया बताएं, क्या भारतवर्ष का निर्माण बाबर, अकबर, शाहजहां, तुगलक ये क्या भारत का निर्माण कर रहे थे क्या? ये भी भारत का निर्माण नहीं कर रहे थे। और दूसरा प्रश्न जो अखिलेश प्रताप सिंह ने उठाया, आप मुझे कृपा करके बताइए ना कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वो अंग्रेज था कि नहीं था? और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो अंग्रेजों की सेवा करने के लिए संस्था बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई थी? और 3 दशकों तक अंग्रेजों की सरकार का सचिव कांग्रेस का महासचिव होता था कि नहीं होता था? यह सत्य है कि नहीं है? तो अंग्रेजों की औपनिवेशिकता का जो परंपरा है, उसके संवाहक, उसकी गुलामी के संवाहक कौन है भाई? कांग्रेस है कि नहीं है? बता दे जरा मुझे अखिलेश प्रताप सिंह। पहला 1885 में, अब 1885 में जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, इतिहास में तो वही पढ़ा जाएगा ना। चित्रा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। 1885 में किसने कांग्रेस की स्थापना की थी? जानकारी नहीं है आपको? मैं जवाब दे दूं इनका। रुकिए नहीं, चित्रा जी जरा मुझे बताइएगा कि ये इतिहास की किस पुस्तक में लिखा गया है कि अंग्रेज सरकार की सेवा के लिए कांग्रेस का गठन हुआ? आप मुझे बताइए किस पुस्तक में लिखा है, जरा उद्धृत कर दीजिए। और 3 दशकों तक जो है अंग्रेजों की सरकार की सेवा का सचिव कांग्रेस के संगठन का संचालन करना था। ये इतिहास की किस पुस्तक में लिखा हुआ, जरा बताइए। मोतीलाल नेहरू ईस्ट इंडिया कंपनी की वकालत से अपना जो है जीविकोपार्जन करते थे, किस पुस्तक में लिखा हुआ है? नाभा में जो है माफी मांगकर जवाहरलाल नेहरू 1923 में भागे थे, ये इतिहास की किस पुस्तक में लिखा हुआ है, जरा बताइए। और जरा मुझे बताइए ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त जो है
क्यों निर्धारित किया इस देश की आजादी की तिथि? ये किस पुस्तक में लिखा हुआ, जरा मुझे बताइए, जरा मुझे बताइए। एडविना और नेहरू के पत्राचार का जिक्र किस इतिहास की पुस्तक में किया गया, जरा बता दीजिए मुझे, कौन सी इतिहास की पुस्तक में है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में प्रश्न चिन्ह करने के पहले जरा बता देना कि 1885 में कांग्रेस की संस्थापना का कारण क्या था, जरा बता दे मुझे। और पहला उनका जो कांग्रेस के के समय सुनिए पहला उनका रिजोल्यूशन क्या है, जरा बता दीजिए। चित्रा जी, देखिए इतिहास अगर गोलवलकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ेंगे, सहूलियत के अब हिसाब आप से इतिहास बोलवाने लिखवा लगे, लिया फिर गया बीच में आ क्या? जाती अखिलेश है। प्रताप एक ही सिंह बार जी। पूछ लिया हाँ। करिए, जब बोलना शुरू करें तो फिर आपको कुछ याद आ जाता है। बोलिए बोलिए सर। तो देखिए गोलवलकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ठीक से है सर, अगर बोल लीजिए, बियॉन्ड, इतना नाराज होने प्लीज की जरूरत नहीं है, रुकिए, बोलिए। गोलवलकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बियॉन्ड हिस्ट्री पढ़ें, उसके बाहर जो भी अंग्रेजों के या जो अंग्रेज पैदाइशी थे या ICS थे, उन लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं, चाहे एनी बेसेंट हो, चाहे जिसका नाम ले रहे हैं, चाहे एक और हमारे यहाँ थे कुछ महीने वो भी अध्यक्ष थे, उन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। और इतिहास जो है नेहरू जी का, जो आप बता रहे हैं बामा वाला, वो पढ़ लीजिए, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी बाकायदा। लाल बहादुर शास्त्री, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। इतिहास ये है, इतिहास ये, जब देश आजाद हुआ तो संघ ने कहा, चित्रा जी चित्रा जी, ये अपने PCR को बोलिए म्यूट करेंगे, ये लड़ाने भिड़ाने का बंद करिए, सीरियस डिबेट हो रहा है। देखिए ये इस तरह के शब्दों का बंद प्रयोग कराइए, कर रहे हैं। शुक्ला जी उनकी बात पूरी हो जाए, चित्रा जी शुक्ला जी उनकी बात पूरी हो जाए, ठीक है। कोई भी एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, प्लीज प्लीज प्लीज। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, नहीं, जब सियासत देश का आजाद प्रयोग हुआ किया, तो मैं तो RSS ने प्लीज कहा ये अखिलेश जी, ये संविधान व्यक्तिगत हम नहीं टिप्पणी हो रही है, ये मानेंगे। कौन सी भाषा है? ये तरीका ठीक नहीं है ना। नहीं नहीं प्लीज, प्रेम शुक्ला जी आप भी, अखिलेश जी आप भी, इतने दोनों बड़े नेता हैं, आप इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, देश की जनता देख रही है, लोग अपने परिवार में बच्चों के साथ शो देख रहे हैं, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। इतिहास से क्या छेड़छाड़ की गई, इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की जरूरत है, इसे मुद्दे पर डिबेट हो रही है, इसे मुद्दे पर रहेंगे। अखिलेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मैं पानी के पास जाऊंगी। ठीक है सर, सुन लेते हैं, प्रेम शुक्ला जी आप सुन लेते हैं। इतिहास सच्चाई होती है और वो बहुत से लोगों को नहीं पचेगा। ये भी इतिहास है कि हमारे संविधान को न स्वीकारने वाली बीजेपी थी, RSS थी, ये पता है ना, अंग्रेजों के लिए भर्ती करती थी, ये पता है ना, तिरंगे को न स्वीकारने वाली RSS थी, 52 साल तक तिरंगे को नहीं अपने स्वीकारा न अपने कार्यालय में फहराने दिया। ये बात अलग है कि इनको वो इतिहास चाहिए कि एक बुलबुल काल वहां पे आता था और सावरकर जी को पंख पे बिठा करके और पूरा भारत भ्रमण कराता था। वो इतिहास जो कर्नाटक में इनके यहाँ बना के पढ़ाया जा रहा है, वो इतिहास इन्हें पसंद है, तो ऐसा इतिहास इन्हें चाहिए। लेकिन यथार्थ जो है वही इतिहास होता है। और इतिहास जानकार, भाई मैं इस तरह बात नहीं करता, PCR वाले भाई साहब को बुला लीजिए और आप लोग कर लीजिए, मैं इस तरह की बात नहीं करता आज तक। भैया नमस्कार, आप लोग बात कर रहे हैं, बताइए ना, दोनों लोगों को लगा करके आप खुद, ये चैनल ही नहीं सीरियस है, ये चैनल ही नहीं सीरियस है, ये चैनल ही नहीं बहस कराना चाहता सीरियसनेस की। एक सेकेंड अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, प्रेम शुक्ला जी, एक सेकेंड, प्रेम शुक्ला जी की आवाज डाउन किया जाए प्लीज। अखिलेश जी देखिए, सवाल मैंने आपसे पूछा, वो बीच में अगर डिबेट है, ये हम किसी रैली में भाषण तो दे नहीं रहे हैं कि कोई बीच में अगर आकर खड़ा हो गया बोलने लगा तो रैली में भाषण को बंद कर दिया जाएगा। अखिलेश जी आप इतने वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आप मेरी बात तो सुनिए। आप अगर इस तरह की बात करेंगे कि चैनल नहीं चाहता है, चैनल तो आपको क्यों बुलाया है, चैनल अगर नहीं चाहता तो मैं और प्रेम शुक्ला जी आराम से बैठकर डिबेट कर लेते। इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है ना अखिलेश जी, और व्यक्तिगत टिप्पणियां पत्रकार पर भी कर दीजिए। किसी के बीच में बोलते हैं, क्यों डिस्टर्ब करा रहे हैं? मुद्दे पर रहते हैं। अरे मैं बैठी हूँ गुजरात में, मैं उनको मना कर रही हूँ ना, मैं मना कर रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है ये, मैं मना कर रही हूँ सर। अब आराम से डिबेट में आगे बढ़ते हैं, डिबेट में आगे बढ़ते हैं। सीरियस बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतिहासकार भी मौजूद हैं। धन्यवाद, आपने मना किया। देखिए मुझे बोलना है, देखिए बार बार जो इतिहास की बात हो रही है, कोई इतिहास ऐसा नहीं जो छुपा हुआ है। डिपेंड करता है कि आप पढ़ना क्या चाहते हो, आप जानना क्या चाहते हो और आप थोपना क्या चाहते हो, आज का हो या पुराना हो। हम लोग और आप ये चाहते हैं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कक्षा तक के क्लास में पढ़ लें, तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन जो 8-10 तक पढ़ाया जाता था हम लोगों को,
पूरा जो महत्वपूर्ण इतिहास होता था वो उस समय की किताबों में था, मौजूद था, ऐसे जाते थे, डिस्कशन होते थे कि उसमें हमारे हिंदी और संस्कृत की किताबों में था। तो इतिहास उपलब्ध है, उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब ये कहना कि हम मेरे मन माफिक नहीं है तो उन्होंने गलत लिखा, अब आप उसको सही करेंगे। सही हमेशा से लोग करने का प्रयास किए हैं, लेकिन लोग जान जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये आरोप बस लगाने के लिए करिए ना, बताइए ना क्या इतिहास है। क्या इतिहास ये नहीं है कि अंग्रेजों के लिए इन लोगों ने काम किया था? क्या इतिहास ये नहीं है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो देश आजाद हुआ उसमें आपने कहा कि हमारे लिए ये संविधान ये नहीं, हमारे लिए ये संविधान चाहिए, इस संविधान को हम नहीं मानते हैं, हम इस तिरंगे को नहीं स्वीकारते हैं। ये सब भी तो इतिहास ही है। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले प्रोफेसर माखनलाल जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आप हमारे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। माखनलाल जी, जिस बात का जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, वास्तव में इतिहास में कहाँ पर बदलाव किए जाने की जरूरत है? क्या प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, कहाँ पर बदलाव किए जाने की जरूरत है? जी बहुत बहुत धन्यवाद कि अंततः आपको याद आया कि एक हिस्टोरियन भी यहाँ बैठा है, क्योंकि नॉर्मली जहाँ राजनीतिज्ञ आते हैं वहाँ दूसरों को बोलने का मौका नहीं मिलता, और लगभग 25 मिनट से सिर्फ 2 लोग बोले, बाकी 2 लोगों ने टिप्पणियां की। मैंने बहुत धैर्य से सुना है, इसलिए मेरी प्रार्थना होगी कि मुझे टोके ना, 2-4 मिनट जो भी आप देंगी। देखिए, आज बेहद खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि देश में पिछले 4-6 साल से इतिहास का जिक्र पब्लिक फोरम पे हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये डिबेट पिछले 100 साल से चल रही है, और याद दिला दूं अखिलेश जी को और लोगों को भी कि 1977 में एनसीईआरटी में बनी हुई किताब जो 1968 से चल रही थी, जनता पार्टी की जब सरकार आई मोरारजी देसाई की, तो 1977 में एंशिएंट इंडिया विड्रॉ कर ली गई थी, इसलिए कि वो किताब को बेहद डिसबैलेंस्ड और बहुत बायस्ड माना गया। 1977 की बात कर रहे हैं। आज मुझे इस बात की खुशी और भी है कि जो बात मैं 1988 से लिख रहा हूँ अखबारों में, बाकी जगहों, उस जमाने में तो इतना नहीं था, चैनल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोगों को कभी कभी अखबार में जगह मिलती थी। आज मुझे खुशी इस बात है कि हर चैनल पे डिबेट हो रही है, जो पिछले में 32-35 सालों से कह रहा था। इतिहास की पुस्तकों में आपने कहा क्या समस्या है? 4 समस्याएं बहुत सीरियस हैं और उसे सबको एड्रेस करना पड़ेगा। एक तो किताबें जो लिखी गई हैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वो डिसबैलेंस्ड हैं। कोई बैलेंस नहीं है कि किसके बारे में कितना लिखा जाए, न लिखा जाए, क्या लिखा जाए। एक की बहुत बड़ाई तो दूसरे को इग्नोर कर दो। तीसरी बातें ये थी कि गलत स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो साक्ष्यों से परे हैं। तीसरा जो है, जो फैक्ट्स आपको इनकन्वीनियंट हो उसे आप इग्नोर कर दीजिए, ये इससे। और चौथा जो फैक्ट है, हाइड अवे द फैक्ट्स। फैक्ट्स को निगेशनिज्म की इतनी जबरदस्त परंपरा रही है। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं इतिहासकारों के ऊपर ही दोष डालूंगा कि उन्होंने ये चारों चीजें इतिहास में की, जिसका नतीजा ये है कि न तो एंशिएंट हिस्ट्री, न मिडिवल हिस्ट्री, न मॉडर्न हिस्ट्री किया। और मुझे याद है कि एक प्रयास हुआ था 1998 से लेकर 2004 के बीच में, जब एनडीए बनती, एनसीईआरटी की किताबें बदली गई थी, और उनको जब तमाम चीजों को वापस लाया गया जो सही था, तथ्यों पे बेस्ड, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन नारा दिया गया था, कांग्रेस ने दिया था। तालिबानाइजेशन क्या, या और भी तरह तरह की बातें। जब ये सेफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जब ये पूछा गया कि इन किताबों में गलती क्या है ये बताइए, अखबारों के माध्यम से पूछा गया। टीवी उस जमाने में बहुत चैनल नहीं थे, लेकिन टीवी के माध्यम से मैंने पूछा था, अखबारों के माध्यम से इन किताबों में गलतियां क्या हैं ये बताइए, कोई नहीं बता सका। तो मुझे अच्छी बात यह है चित्रा जी कि आज पूरा देश उस बात पे बहस कर रहा है जो 1988 से मैं किताबों में 800 पेज की किताबें लिखी हैं जिसमें इतिहास की समस्याओं को डिस्कस किया गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि हर आदमी अब डिस्कस कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगी आगे जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, आखिर सही इतिहास लिखने से किसने रोका है? आप इतिहास में कमियों को बता रहे हैं, आपने उसके ऊपर प्रकाश भी डाला, आपने बहुत सारे पन्ने भी लिख डाले हैं, लेकिन सही इतिहास लिखने से किसने रोका? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बात तो सच है ना, मुगलों को जिस तरह से महिमा मंडित करके दिखाया गया, या मुझे तो बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल भी याद आते हैं जिसमें बचपन में अब जिस रूप में उनको दिखाया जाता था उसके मुकाबले हमारे महापुरुषों की गाथाएं कम मिलती हैं।
जब तक हम अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे नहीं कि देश को किस तरह से आजादी मिली या उसके पहले मध्ययुगीन काल में भी किन किन लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, तब तक वो सच देश के सामने नहीं आएगा। और अगर बीजेपी उसको बदलने की बात बोल रही है तो फिर क्या गलत कह रही है? मृत्युंजय जी। देखिए चित्रा जी, बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। इनके मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी जिस इतिहास को नए इतिहास लिखने की बात कर रही है वो नया इतिहास लिखे, लेकिन तथ्यों के आधार पर जो इतिहास बने हैं उसे कैसे कोई मिटा सकता है? अगर बीजेपी ये चाहती है कि गांधी जी का इतिहास मिटा दे, गोडसे जी का इतिहास लोगों को पढ़ाए, तो ये भी संभव नहीं है। नया इतिहास जो बनते हैं, नए उस इतिहास उसको भी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन पुराने इतिहास को जो लोग कह रहे हैं कि मिटा करके नया इतिहास को लिखेंगे, बताएंगे, इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि इसमें भी वो इतिहास में भी भगवाकरण करना चाहते हैं। बीजेपी की मंशा कुछ और है। अभी कांग्रेस के हमारे भाई बोल रहे थे अखिलेश जी कि आरएसएस का आप इतिहास बताएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, यही काम रह गया है। इसलिए ये जो बात आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही, नया इतिहास तो चित्रा जी रोज बनते हैं और जो पुराने इतिहास हैं उसको भी मिटना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या चाह रही है? इनकी मंशा ये है कि हम उन इतिहास जो लिखे हुए हैं उनको दरकिनार कर नए इतिहास में हम अपने आरएसएस और बीजेपी का भगवाकरण का एजेंडा लाए। इनका मुख्य मकसद ये है। ये तो इसमें इतिहास को छेड़छाड़ करने से कम इस सरकार को बाज आना चाहिए, नहीं तो हम लोग देख ही रहे हैं हर जगह स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, धर्मांध बहुत सारे आक्रांता बताते हैं, कोई बदलेंगे। कहते हैं मुगलों को बहुत महिमामंडित किया गया है इस देश में। देखिए चित्रा जी, नहीं देखिए चित्रा जी, मुगलों को महामंडित किया गया या इतिहास के पन्नों में है। और नए इतिहास भी हैं, आजादी के बाद के इतिहास को भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसा नहीं है लोग नहीं जान रहे हैं। और बार बार इसी चीज को मुगलों और औरंगजेब को लेकर के बीजेपी चिंता जताती है और वर्तमान में इतिहास में वो क्या काम कर रहे हैं ये न बताए, जो आने वाला पीढ़ी पढ़ेगा फिर हमारा इतिहास और संविधान बचेगा कि नहीं, इसकी चिंता इनको नहीं है। लेकिन ये मुगलों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, इनकी चिंता नहीं है। तो इसलिए इनका नियत साफ नहीं है बीजेपी का, इसलिए ये इस तरह की बात करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब क्या हम सवाल बोल बड़ा है सकते कि हैं क्या भगवा इतिहास आप लिखना चाहते हैं, इसी वजह से पुराने इतिहास आपको पसंद नहीं आ रहा है? जल्दी से इस पर आप एक टिप्पणी कर दीजिए प्रेम शुक्ला जी, जो बातें मृत्युंजय तिवारी की ओर से कही गई हैं बीजेपी पर सवाल उठाते हुए। देखो उनकी बातों में क्या दम है? 9वीं फेल आदमी मुख्यमंत्री हो जा रहा है, उसके बाद इनको बेरोजगारी दिखाई दे रही है। चारा चोर का पुत्र है, उसके वर्तमान को लेकर इनको जो है चिंता नहीं कि रेलवे भर्ती घोटाले में। अब मुझे कृपा करके बताइए ना, लचित बोरफुकन का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या इतिहास का भगवाकरण होगा? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या इतिहास क्या बताएंगे? देखिए अभी लगातार बीच में बोल रहे हैं चित्रा जी, ये अब चारा चोर जो है लगातार चिल्ला रहे हैं, आराम से शांत हो जाए प्लीज, उनकी बात हो जाए। चारा चोर जो है जेल के आ रहे हैं, तथ्यों पर बात कीजिए ना भाई। देखिए कृपा करके मुझे बताइए ना, देखिए समुद्रगुप्त का इतिहास लिखना, चंद्रगुप्त का इतिहास लिखना, बिंबिसार का इतिहास लिखना, अशोक का इतिहास लिखना, ये क्या इतिहास का भगवाकरण है? लचित बोरफुकन का इतिहास लिखना, गुरु गोविंद सिंह का इतिहास लिखना, राजा रंजीत सिंह का इतिहास लिखना, महाराजा रंजीत सिंह का इतिहास गांधी जी को गाली देना, गोडसे को महिमा मंडित करना, ये छत्रसाल का इतिहास लिखना, महात्मा गांधी को तो हमने आत्मसात किया महाराज। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी अगर होते तो लालू प्रसाद यादव का कुल जो है वो राजनीति में स्थान नहीं पाता। वो 60 रुपए का सिर्फ हिसाब में गड़बड़ी हुई कि हम कभी वो भड़क गए थे, आपको पता नहीं है। आप महात्मा गांधी को जानते भी हैं, चारा चोर महात्मा गांधी कसम खा रहे हैं। चारा चोरों को महात्मा गांधी का नाम लेने का नैतिक अधिकार है क्या महाराज तिवारी जी? बदलने से चारा चोरों के कुल के चाटुकारों को दोनों लोग बोलेंगे, समझ नहीं आ पाएगा। जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज उनको बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आप कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं? आप ये तो बताइए पहले, क्या आप प्राचीन इतिहास बदलना चाहते हैं? क्या आप मध्ययुगीन इतिहास बदलना चाहते हैं? आधुनिक इतिहास बदलना चाहते हैं?
या मुगल नहीं, काल हम वाला लोग दौर सत्य उसको इतिहास पूरी है। तरह से हटा देना चाहते हैं? जो कौन सा इतिहास इतिहास का- बीजेपी चाहती है कि नए इनके सिरे से पास लिखा तथ्य जाए? नहीं है चित्रा नहीं, जी। इतिहास के सत्य को हम सबके समक्ष रखना चाहते हैं। हम जो है हल्दी घाटी के इतिहास के सत्य को रखना चाहते हैं। हम छत्रपति शिवाजी के इतिहास के सत्य को रखना चाहते हैं। कौन सा हम इतिहास लचित को रखना बोरफुकन के चाहते हैं? इतिहास आप को बता रखना दीजिए। चाहते हैं। हम आज भगवान बता बिरसा दीजिए मुंडा आप के लोगों इतिहास को। को सबके समक्ष रखना चाहते हैं। तो इसमें क्या फिर ये लेके क्यों सब कर लोग रहे हैं? जानते हैं। इनको आप शांति नहीं करा रही चित्रा जी। आप अगर जिस किसी के इतिहास बीच में को एक बताना चाहते किसी के हैं, आपत्तिजनक असली शब्द पर hidden आपत्ति भी agenda करेगा, मृत्युंजय जी तो सब प्लीज जो है बड़ा उठ के देखिए, भागने बार बार लगते मुझे हैं। अगर यही कहना लगातार पड़ेगा कि चुप आप रहे मत जा बोलिए, रहे हैं आप चुप रहिए, तो पूरा समय जाया होता है। प्लीज मृत्युंजय जी, उनकी बात हो जाए। जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन मैं रहे तो थे। बीच आप दोनों में एक नहीं साथ बोला बोलेंगे, ना, मैं समझ तो में शांति किसी की से भी सुनता बात नहीं रहा आएगी। ना। प्लीज व्यक्तिगत वो तो हमारे नेता नहीं, प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, मुझसे इतिहास पूछा क्या है। बदलेंगे ये आप मुझे क्यों बताइए। मुझसे आप प्रश्न पूछे, मैं शांत रहूं, ऐसा आपका इरादा है? आप मुझसे प्रश्न पूछे तो मैं मौन साध जाऊं? बोलिए बोलिए सर, उनके बोलिए चक्कर बोलिए में तो मैं जल्दी से बोलिए। सुन लूं चुपचाप में? नहीं नहीं, आप बोलिए, आप ही से प्रश्न था, आप ही से प्रश्न नहीं, था, मैं बोलिए यही सर। कह रहा हूं। कौन सा इतिहास बदलने की हमारे जरूरत देश है? के सत्य इतिहास को, इस देश के स्वर्णिम इतिहास को, इस देश के शौर्य को, त्याग के, बलिदान के इतिहास को लिखना क्या इतिहास का भगवाकरण है? और अगर ये इतिहास का भगवाकरण है तो इसका स्वागत करना होगा, क्योंकि इस देश के प्रज्वलंत वीरता के पिछले शौर्य के 8 इतिहास वर्षों को में कौन सा निश्चित ऐसा तौर पर काम लिखा किया, जाना बता चाहिए। दीजिए। क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? हम पोरस के इतिहास को क्यों नहीं लिखे? हम समुद्रगुप्त के इतिहास को क्यों नहीं पढ़े? हम अशोक के लिखिए ना इतिहास भाई, को क्यों किसने नहीं मना पढ़े? किया है? हम छत्रपति शिवराय के लेकिन इतिहास को गोड क्यों नहीं इतिहास पढ़े? को लेकर ये जो हम राजनीति शास्त्र इस देश में शुरू हुआ है, ये कहां पर जाकर खत्म होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चर्चा लगातार इतिहास को लेकर भी और इतिहासकारों को लेकर भी जारी रहेगी। लेकिन इनके बीच एक बार फिर से आपको गुजरात लेकर आते हैं। अमित शाह गृह मंत्री रोड शो कर रहे हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। सुनिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त नांदोद सीट पर रोड शो कर रहे हैं, उम्मीद आप करते हैं हजूर यात्रा से कितना चेंज ये चुनाव? 70% जिलों में मैंने जाना हुआ है। इसी प्रकार का उत्साह, जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और जो जन समर्थन की लहर है, इसे हमारे सारे इस बार आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में आ गई है और मुकाबला जो है तो दोनों हो गया अमित शाह जी। आज तक के हिसाब से त्रिकोणीय है। मुकाबला 50% से ज्यादा वोट अगर कोई एक पार्टी प्राप्त करती है तो कभी आपका कहना है कि जो मुकाबला इस बार कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है जैसा पहले था? जब हम 50% से ज्यादा वोट प्राप्त करते हैं तब मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मोरबी के जो दोषी हैं उनको अभी तक जो है सजा नहीं हुई है, उसके लिए जिम्मेदार गुजरात सरकार है। इस विषय का हमने संज्ञान किया है। हाईकोर्ट ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को जांच की है, उनका रिपोर्ट आने दीजिए। जो हाईकोर्ट कहेगी वो कार्रवाई करेगी। इस बार बहुत से निर्दलीय जो है वो भी चुनाव मैदान में है। हर बार होती है। एक अंतिम सवाल, आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है सीबीआई की चार्जशीट होने के बाद कि मनीष सिसोदिया जो है उनके ऊपर कोई इस तरीके का आरोप नहीं था, अमित शाह उनको बेवजह परेशान किया गया। शायद उन्होंने चार्जशीट ध्यान से नहीं देखा है। चार्जशीट में अभी जांच चालू है, ये प्राथमिक चार्जशीट। जी, ये थे गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। गुजरात में जबरदस्त तरीके से जन समर्थन की लहर है। एक बार फिर से बनेगी हमारी सरकार, इस बात का दावा वो करते हुए नंदोद में उनका भव्य रोड शो लगातार जारी है। लेकिन आज दंगल में जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, क्या फिर से नया इतिहास लिखे जाने की जरूरत है, जिसका जिक्र गृह मंत्री की ओर से और देश के प्रधानमंत्री की ओर से की जाती रही है। क्या भारत का इतिहास फिर से लिखे जाने की जरूरत है? दंगल में ये सवाल हमने पूछा था। 53% लोगों के जवाब हाँ में मिले हैं, 47% लोगों के जवाब नहीं में मिले हैं। अब इतिहास को लेकर आगे भविष्य में क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।